हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर तक अपना पीरियडिक प्रॉपर्टीज़ पर डिस्कशन शुरू था। वी हैव कंप्लीटेड सेवरल पीरियडिक प्रॉपर्टीज जस्ट लाइक एटॉमिक साइज, आयनिक साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है ना, आयनाइजेशन एंथैल्पी। आज के लेक्चर में अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्दर पार्ट कंटिन्यू करते हैं, डेट इज़ द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एलिमेंट की प्रॉपर्टी पर क्या क्या इफेक्ट आता है। सो मैं हूँ आपका केमिस्ट्री टीचर डॉक्टर अब्दुल वाजिद, एंड टुडे विल डिस्कस the subtopic of periodic property, that is effect of electronegativity on the properties of elements। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अपने लास्ट लेक्चर में एक डेफिनेशन डिस्कस किए थे, डेट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आई होप सबको डेफिनेशन याद होंगी और ये डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी याद होगा। फिर बता रहा हूँ कि जो बच्चों ने अभी तक पुराने लेक्चर्स नहीं किए हैं अटेंड, या जिन्होंने लेट ज्वाइन किए हैं, तो सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करें। आराम से एक एक लेक्चर स्टेप बाय स्टेप देखें और इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करें, ठीक है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन क्या थी? इट इज़ द टेंडेंसी और एबिलिटी ऑफ एटम इन ए बॉन्ड टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। मतलब अपने पास में इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने वाली प्रॉपर्टी, दैट इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे यहाँ पर आपको दो पर्सन दिखाई दे रहे हैं, एक ये वाला रेड कलर वाला, ठीक है ना, जो थोड़ा मोटा है, और एक इधर है ये वाला, ये थोड़ा दुबला है। तो ये दो पर्सन है। तो ये जो दुबले वाला पर्सन है, ये मोटे वाले से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। ये बीच में जो आपको दो छोटे छोटे बच्चे दिखाई देते हैं, दे आर सपोज टू बी इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये खींच ले रहा है अपने पास में। हो सकता है दुबले के अंदर खींचने का पावर ज़्यादा हो, मे बी, हाँ, छोटी साइज़ होने के कारण, और ये मोटा है तो ये जल्दी इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे रहा है। वेल, दैट इज़ नॉट आवर पार्ट। सिंपल आई वांट टू से डैट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या करता है, अपने पास में इलेक्ट्रॉन पेयर को ज़्यादा खींचता है एज़ कम्पेयर टू लेस के, ठीक है। सो सबको डेफिनेशन याद हो गई। इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। वीडियो को पॉज करके वहाँ पर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को नोट करना कॉपी में। आपको जब आप नेक्स्ट टाइम में जब वीडियो को देखेंगे, यानी एक बार या दो बार उससे इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करेंगे, मैं आपको गारंटेड बात बोलता हूँ कि आपके एक एक टॉपिक क्लियर समझ में आएगा, ठीक है ना, प्रोवाइडेड आपके पास उसके की पॉइंट नोट किए हुए होना चाहिए, ओके। वेरिएशन कैसा था, पीरियडिक ट्रेंड्स कैसा था इसके अंदर, ठीक है ना। वेरिएशन कैसा रहता है? वेरिएशन रहता है दो टाइप का, वेरिएशन अलोंग अ ग्रुप, वेरिएशन अलोंग अ पीरियड, ठीक है ना। तो ग्रुप के अंदर वेरिएशन कैसा है? ग्रुप मतलब टॉप टू बॉटम की बात करते हैं अपन। तो ये अपन ने डिस्कस किए थे, पीरियडिक वेरिएशंस कहते हैं इसको। ग्रुप के अंदर कैसा रहता है? टॉप टू बॉटम अगर अपन प्रोसीड करते हैं तो एटॉमिक साइज़ क्या होती है? बढ़ती है। डेफिनेटली एटॉमिक नंबर भी बढ़ता है, एटॉमिक नंबर तो बढ़ता है, वो लेफ्ट टू राइट में भी बढ़ता है, वो टॉप टू बॉटम में भी बढ़ता है। एटॉमिक साइज़ जो रहती है, एटॉमिक साइज़ टॉप टू बॉटम में बढ़ती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एटॉमिक साइज़ के साथ क्या रिलेशन है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है इन जनरल, एक्सेप्शन को छोड़कर बात कर रहा हूँ मैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस इन जनरल एज वी प्रोसीड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, डेफिनेटली विथ इंक्रीजिंग द एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। पीरियड के अंदर या रो के अंदर ट्रेंड कैसे रहता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है एज वी मूव अक्रॉस द पीरियड विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। इन जनरल अपन बोल सकते हैं कि ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है और पीरियड के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। दोनों भी केस के अंदर एटॉमिक नंबर तो बढ़ना ही बढ़ना है। आइदर वी प्रोसीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और वी प्रोसीड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, कर ला, ओके। सो दिस इज द जनरल वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन ए पीरियड एज वेल एज इन अ ग्रुप। अब आते हैं अपन आज के टॉपिक पर कि इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। तो पहली प्रॉपर्टीज है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। अब देखो यहाँ पर ये जो एरो है ये थोड़ा सा किधर आपको डिस्प्लेस होते हुए दिखाई दे रहा है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है बोला। मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर एक्चुअली कैसे रिलेटेड रहता? ये रिलेटेड रहता इलेक्ट्रॉन के डोनेशन पर। अगर कोई एटम जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, डेट इज सपोज टू बी द मेटेलिक इन नेचर। और अगर कोई अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को रिलीज नहीं करता है, आइदर उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की रहती है, तो वो रहता है नॉन मेटल। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इनके साथ क्या ट्रेंड है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है जैसा जैसा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। नोट द पॉइंट इन योर नोटबुक। क्या नोट करना है आपको? नोट करो, वीडियो को पॉज करो, किए सबने पास, ओके। नोट करो पॉइंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस एज नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, ठीक है ना। या इनवर्ड्स भी बोल सकते हैं तुम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस एज मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, बिकॉज वी नो डेट मेटेलिक कैरेक्टर एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर आर इनवर्सली प्रोपोर्शन टू ईच अदर। अगर तुम लेफ्ट टू राइट में प्रोसीड करें तो लेफ्ट टू राइट में नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, ठीक है ना, और टॉप टू बॉटम प्रोसीड करते हैं तो उधर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। पीरियडिक टेबल के अंदर लेफ्ट हैंड साइड में ज़्यादातर मेटल है, राइट हैंड साइड में ज़्यादातर नॉन मेटल है,
ठीक है ना। आई होप सबके पॉइंट समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस मीन्स नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस मीन्स मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज रिएक्टिविटी। ठीक है ना, काय की बेस पर पढ़ रहे हैं अपन ये सब कुछ पॉइंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर पढ़ रहे हैं। रिएक्टिविटी किसको कहते हैं? इसको तुम रिलेटिव रिएक्टिविटी भी बोल सकते हैं। रिलेटिव क्यों बोलते हैं इसको? वाई इट इज सपोज टू बी रिलेटिव, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ रिलेटेड आई, reactivity related to electronegativity. That's why we consider relative reactivity with respect to electronegativity we are discussing about. Okay, so point ऐसा है कि electronegativity जैसा जैसा बढ़ती है वैसा वैसा reactivity of non metal तो अपन बढ़ते वो भी बढ़ती है। I repeat, लेफ्ट टू राइट के अंदर अगर अपन प्रोसीड करते हैं तो एटॉमिक साइज कम होती है, नो डाउट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है मतलब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। साइमल्टेनियसली अंडरलाइन करो, रिलेटिव रिएक्टिविटी भी बढ़ती है। ये कारण है कि फ्लोरीन इज सपोज टू बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हेंस मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। अगर समझ में आएगा सबको, लेफ्ट टू राइट अगर तुम प्रोसीड कर रहे हैं तो तुमको क्या मिल रहा है? फ्लोरीन मिल रहा है। दूसरी रो में पीरियडिक टेबल निकालो, पीरियडिक टेबल में दूसरे नंबर की रो निकालो, आगे चलो, ठीक है ना। 7th ग्रुप जब मिलेगा तुमको तो उसमें पहले एलिमेंट है फ्लोरीन, उसके बाद आता है क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो सबसे पहले आता है फ्लोरीन, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियडिक टेबल का। लास्ट लेक्चर मैंने बताया था इसके बारे में, इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 रहती है। सर्वाधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियडिक टेबल इज फ्लोरीन, सो दैट्स व्हाई फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव। सो जैसा जैसा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ते तसा तसा रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है ना, और ये सीक्वेंस आपको नोट करना है, कौन सी? ये वाली, फ्लोरीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन देन ब्रोमीन देन आयोडीन। समझ में आ गया सबको? सो व्हाट इज द रिलेशन ऑफ रिएक्टिविटी? इज रिएक्टिविटी विथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है सेम मैनर में आपको रिलेटिव रिएक्टिविटी भी बढ़ती हुई दिखाई देती है, बराबर। ओके, प्रोसीड करो नेक्स्ट। Third effect of electronegativity on the properties of element is oxidizing and reducing properties. Okay, जैसा जैसा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है वैसा वैसा ऑक्सीडाइजिंग नेचर बढ़ता है। आई रिपीट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, नोट डाउन इन योर कॉपी, पॉज द वीडियो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस मीन्स ऑक्सीडाइजिंग नेचर इंक्रीजेस। और एक बात नोट करना, नॉन मेटल्स आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फ्लोरीन क्या है? एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एक और बात नोट कर सकते हो तुम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की टेंडेंसी रहती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, मतलब फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, गेन करेगा, ठीक है ना। और एक सेकंड पॉइंट नोट करो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस मीन्स रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीजेस। पहला पॉइंट जो तुमने लिखा और ये पॉइंट एक दूसरे के अपोजिट है। देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर क्या लिखा अपन ने? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, सो ऑक्सीडाइजिंग नेचर इंक्रीजेस। Therefore electronegativity decreases means reducing nature increases। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर बढ़ता है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो फिर रिड्यूसिंग नेचर बढ़ता है। फॉर एग्जांपल अगर पीरियडिक टेबल के अंदर लेफ्ट हैंड साइड में देखो तुम, सोडियम है, मैग्नीशियम है, ये क्या है? मेटल है। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है? कम है, डिक्रीज है। सो इनका रिड्यूसिंग कैरेक्टर ज़्यादा रहता है। क्या उनका कैरेक्टर ज़्यादा रहता? रिड्यूसिंग कैरेक्टर ज़्यादा रहता, मीन्स मेटलिक कैरेक्टर ज़्यादा रहता। लक्षात ठेवा, मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, non-metals are good oxidizing agent. Note down in your copy these 2 points. Metals are good reducing agent, non-metals are good oxidizing agent. ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड पार्शियल आयोनिक कैरेक्टर। ये इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग पॉइंट, समझने वाला पॉइंट है, ठीक है ना। देखो, जब दो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम रहती है, जैसे यहाँ पर आपको डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है, क्लोरीन क्लोरीन, दोघांची इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कशी आहे? सारखी आहे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो कोई तरफ शिफ्ट नहीं होती, ते कुठे असते? ते मधात असते। बाकी तो ठीक है, वो तो डिज़ाइन के लिए बनाया हुआ। बाकी के जो दो दो दिख रहे हैं आपको, मेन आप इस पर फोकस करो, क्लोरीन क्लोरीन। मधात किती इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। ये 2 इलेक्ट्रॉन किधर भी शिफ्ट नहीं हो रहे, कारण दोघंही क्लोरीनची इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कशी आहे? एकसारखी आहे, बराबर। तो ये जो बॉन्ड है इसको कहते हैं नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं इसको? बॉन्ड को नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। व्हेनेवर 2 एटम्स अटैच्ड एटम हैविंग सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन द बॉन्ड इज कॉल्ड एज नॉन पोलर, या इसको तुम कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 100% कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सी बॉन्ड? 100% कोवैलेंट बॉन्ड। अब देखो, नाउ वी हैव टू इंट्रोड्यूस पार्शियल आयनिक कैरेक्टर। अब मुझे इंट्रोड्यूस करना है कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर थोड़ा सा आयनिक कैरेक्टर कब डेवलप होता,
डेफिनेटली जब डेवलप होता उस समय जब दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ जाता। सपोज यहाँ पर क्या लिया अपने Cl लिए, अगर एक Cl को तुम H से रिप्लेस कर देते मीन्स वी कंसिडर HCl मॉलिक्यूल, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायड्रोजनपेक्षा जास्त असते, सो इलेक्ट्रॉन पेअर कुठे शिफ्ट होणार, क्लोरीनकडे शिफ्ट होणार। अरे समझ में आ रहा सबको? ओके, सपोज यहाँ पर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ HCl की। अब अपना मेन टॉपिक है पार्शियल आयनिक कैरेक्टर का। सो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, सो इलेक्ट्रॉन पेयर जो रहती ना, वो इलेक्ट्रॉन पेयर ज़्यादातर क्लोरीन की तरफ शिफ्ट होती है। सो क्लोरीन पर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आता है, इसको कहते हैं पार्शियल नेगेटिव डेल माइनस चार्ज, और हाइड्रोजन पर थोड़ा पॉजिटिव आता है चार्ज, डेट इज पार्शियल पॉजिटिव डेल पॉजिटिव चार्ज। तो ये सिचुएशन में ये बॉन्ड को कहते हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। और एक इंटरेस्टिंग बात, कुछ फैक्ट, बहुत सारे स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछते हैं कि कोई बॉन्ड को देखकर कैसा पहचाने कि ये कोवैलेंट है कि आयनिक है। तो इसके लिए एक सिंपल सी बात बताई हुई है कि अगर दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 रहता, देखते आगे, या उससे कम रहता या उससे ज़्यादा रहता या बराबर रहता, ठीक है ना। इफ़ टू अटैच्ड एटम हैविंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इक्वल टू 1.7, ग्रेटर देन 1.7 और लेस देन 1.7, देन वी हैव टू डिस्कस 3 इंपॉर्टेंट कंडीशन। ये देखो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, एक्स एक्सिस पर आपको दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। दो एटम है, सपोज एक्स ए है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ए, एक्स बी मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम बी, और वाई एक्सिस पर आपको दिखाई दे रहा है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। तो जैसा जैसा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस बढ़ते जा रहा है वैसा वैसा डेफिनेटली परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर जो एक्स एक्सिस पर आपको एक परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा है ये वाला, ठीक है ना, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1.7 पर है। प्रैक्टिकली मीन्स एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ की बेस पर एक बात बताई हुई है, ये डायग्राम बना लो अच्छे से सब लोग नोटबुक में, और ये जो परपेंडिकुलर है 2 के पहले गिराना और यहाँ पर इसको 50% बताना। अभी कंसेप्ट क्या है देखो ध्यान से सब लोग, कि अगर दो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 के बराबर रहते हैं, इफ़ एक्स ए इक्वल टू एक्स बी, एक्स ए माइनस एक्स बी इक्वल्स टू 1.7, अगर दो एटम है, सपोज ए है और बी है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस कितना आ रहा है, 1.7 आ रहा है, तो बॉन्ड जो रहती है ना वो 50% कोवैलेंट और 50% आयनिक रहती। आई रिपीट, इफ एक्स ए माइनस एक्स बी इज इक्वल टू 1.7, जर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 असेल, देन द बॉन्ड इज 50% कोवैलेंट एंड 50% आयनिक। अगर वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा रहता है, सेकंड केस देखो, इफ एक्स ए माइनस एक्स बी, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम बी, इफ इट इज ग्रेटर देन 1.7, जर 1.7 पेक्षा जास्त असेल, देन द बॉन्ड इज आयोनिक। वो सिचुएशन में बॉन्ड, ये ऑल दीज थिंग्स आर एक्सपेरिमेंटल थिंग्स। तुम चाहे तो एक काम कर सकते हैं, पीरियोडिक टेबल निकालो, उसमें से जो भी तुम्हारा मन कर रहा होगा, सपोज तुम्हारा मन कर रहा हो कि NaCl को चेक करना, तो सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करो, क्लोरीन की चेक करो, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को सबस्ट्रैक्ट करो। अगर वो डिफरेंस 1.7 के ऊपर आ रहा है तो तुम बोल सकते हैं कि बॉन्ड का नेचर कैसा है, आयनिक है। थर्ड पॉइंट एकदम इसके अपोजिट है, अगर वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लेस देन 1.7 है तो बॉन्ड का नेचर मैक्सिमम कोवैलेंट है, मीन्स मोर देन 50% कोवैलेंट इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज लेस देन 1.7। तो तीनों बातें आपको समझ में आ गई। इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इक्वल टू 1.7, देन द बॉन्ड इज 50% कोवैलेंट, 50% आयनिक। इफ द डिफरेंस इज ग्रेटर देन 1.7, देन द बॉन्ड इज मोर आयनिक, ठीक है ना, मीन्स 50% पेक्षा जास्त आयनिक असेल। अँड इफ द डिफरेंस इज लेस देन 1.7, देन द बॉन्ड इज मोर कोवैलेंट, मीन्स 50% कोवैलेंट से ज़्यादा रहेंगी वो। तो ऐसा 1.7 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को लेकर यहाँ पर बॉन्ड को 100% कोवैलेंट या 50% कोवैलेंट, 50% आयनिक, ग्रेटर देन कोवैलेंट और ग्रेटर देन आयनिक, ऐसी 3 अलग अलग बातें बताई हुई हैं। तो आप लोग वीडियो को पॉज करो और ये तीनों बातें नोट कर लो, ये एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है ना। सो ये था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड पार्शियल आयनिक कैरेक्टर। पार्शियल मतलब थोड़ा, नॉट कंप्लीट। होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, की पॉइंट इसमें से नोट करो। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसके कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर मैं एक बात बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल डिस्कस करने से पहले आप लोग प्रीवियस मीन्स लेक्चर नंबर 1 पासून लेक्चर नंबर 6 पर्यंत, फ्रॉम लेक्चर नंबर 1 टू लेक्चर नंबर 6 अच्छी तरह से नोट करो डेट वाइज। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीक विथ प्रॉपर स्टडी as well as proper conceptual understanding. So goodbye, thank you.